ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो आप सबके लिए एक विषय होगा। आप सब लोग उस पे चिंतन कीजिए, आप सब लोग मनन कीजिए। ये अनिल गर्ग जी जुड़ गए हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। बहुत दिन के बाद इनके दर्शन हुए हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। तो आपको प्रणाम करता हूँ अनिल गर्ग जी। आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, सब परिवार बहुत आनंद से होगा। और ये संजेश देवी भी जुड़ गई हैं, तो इनको भी प्रणाम है। पंकज देव शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आप जो कार्य कर रहे हैं गौ सेवा का और जो भैरव जी की सेवा करते हैं, वो बहुत अच्छा कार्य है। मेरा सबसे निवेदन है कि गौ माता की सेवा सब करें। खास करके हिंदुओं से तो हम ये रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि गौ माता में हमारा जो हिंदू धर्म है वो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब ये राजीव रंजन जी हैं, इनको भी प्रणाम है। पूजा शर्मा जी को भी प्रणाम है। हाँ, अभी अनिल गर्ग जी आज पहले दर्शक हैं जो जुड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कुछ महापुरुष हुए, उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता, मजाक उड़ाया उन्होंने। और उनका नाम आचार्य रजनीश, बाद में उनको भगवान श्री रजनीश कहा, ओशो कहा। तो बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हैं, मैं भी हूं। उनके ज्ञान से, उनकी प्रतिभा से, उनके उस मौजूदगी से, उनके होने से बहुत लोग आज भी इन्फ्लुएंस हैं। और जो अब बाद में लोग जुड़ रहे हैं उनसे, जो उनके जाने के बाद जुड़ रहे हैं, ये तो फिर जैसे हिंदू कट्टर हो गए, मुसलमान कट्टर हो गए, ईसाई कट्टर हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी, ये वैसे ही कट्टर हो रहे हैं ओशो को लेके। तो ओशो किसी कट्टरता का नाम नहीं है, लेकिन ओशो ने क्या किया कि हर चीजों पे कटाक्ष किया है। मूर्ति पूजा पे कटाक्ष किया। लोगों ने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसी ने ये चिंतन नहीं किया कि आखिर मूर्ति पूजा क्यों शुरू हुई। क्या वो लोग इतने मूर्ख थे जिन्होंने मूर्ति पूजा शुरू की? क्या वो लोग बिल्कुल किसी विज्ञान को नहीं जानते थे जिन्होंने मंदिर बनाए, वहां देवी देवताओं को स्थापना की? क्या वो मूर्ख थे? केवल ओशो ही समझदार थे? तो खास करके जो ओशो के बहुत प्रभाव में है, उन मित्रों से मेरा निवेदन है कि चिंतन करो। और ओशो की किताबों में अब कुछ नहीं मिलने वाला आपको, और ओशो के प्रवचन में भी कुछ नहीं मिलने वाला। आपके अहंकार की तृप्ति सबकी जरूर होती रहेगी। ओशो जब किसी का मजाक उड़ाते हैं तो बड़ा मजा आता है। और अब सावधान ये रहना है, ये मैं ओशो की बात भी कर रहा हूं, और भी बहुत सारे गुरु यहाँ हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए। बाद में उनकी परंपराओं में तोते आ गए। तोते, जिसको मैं कहता हूं कि धर्म जो है वो तोता बना देता है। ये जो गुरु हैं ये तोते बना देते हैं। कुछ लोगों को अपना प्रचार प्रसार करवाने के लिए तोता बना देते हैं, और जो व्यक्ति उनका जरा सा भी कहीं विरोध करता है किंतु परंतु, उसको वो बाहर करते हैं। बात भी ठीक है, किसी मिशन को, किसी संस्था को चलाने के लिए एकजुट होना होता है। अगर सरदार ने बोला दिन को रात है, तो हमें बोलना पड़ता है कि हाँ रात है। अगर सरदार ने हमारे बोला रात को दिन है, तो हम बोलते हैं हाँ दिन है। अगर हमारा सरदार बोले सूर्य को कि ये चंद्रमा है, तो हमें कहता है हाँ गुरुजी ये चंद्रमा है, आप ठीक कह रहे हैं। अगर किसी शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो सूर्य है, तो वो शिष्य उस गुरु के काम का नहीं है, उसे भगा देते हैं। बहुत सारे चमचे वहां होते हैं। तो सभी मिशन में उस गुरु के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे पंडित पुरोहित, जिन्हें कहते हैं हम, जैसे हिंदू धर्म में बहुत पंडित पुरोहित हैं, उनको ना गीता का ज्ञान है,
ज्ञान मीन्स रटा हुआ है, ना रामायण का है, ना वेदों का है, ना उपनिषद का है। ज्ञान से मतलब अनुभव कुछ नहीं है, रटंत विद्या है, जिसको बोलते हैं तोते बन गए। तो ऐसे बहुत सारे मिशन हैं जो तोते बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं तोते बनने की। कैसे लोगों की बात को काटना है वो सब उनको सिखाते हैं, और कैसे बच के निकलना है वो भी सिखाते हैं। तो मेरा निवेदन है, जैसे ओशो ने बहुत कटाक्ष किया हिंदू धर्म पे, और लगभग सभी धर्मों पे किया, क्योंकि जो धर्म जितने पुराने होते चले जाते हैं उतना ही वहाँ के लोग तड़फने लगते हैं कि यहाँ कुछ मिल तो रहा नहीं। रामायण खूब पढ़ी, कुछ मिला नहीं। गीता खूब पढ़ी, कुछ मिला नहीं। बहुत सारी पूजा पाठ की, कुछ मिलता नहीं है। तो उन्हें तलाश रहती है चोरी चोरी, छुपके छुपके। जैसे ओशो के यहाँ बहुत लोग आए, हिंदू भी आए, सिख भी आए, बौद्ध भी आए, बहुत सारे लोग आए, छुप छुप के आए। बहुत सारे साधु संत भी ओशो के पास गए छुप छुप के, भगवा वस्त्र उतार के गए, नाम बदल के गए कि यहाँ हो सकता सत्य मिल जाए। तो उसका कारण यही था कि जो आपको पीड़ा है, उस पीड़ा को वो व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की ये चालाकी है कि वो अपना एक मिशन, अपना एक ग्रुप, अपना एक समुदाय खड़ा करना चाहता है, और कर पाते हैं लोग। ये बबीता गुप्ता जी हैं। बबीता गुप्ता जी, आपको नमस्कार है। तो ठीक है, मैं कहता हूं कि सब कुछ ठीक है। अब जैसे ओशो ने बहुत निंदा की है, ये कहा कि ये हिंदू कितने मूर्ख हैं, कितने पागल हैं, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। फिर हमारे कुछ पंडितों ने, पुरोहितों ने और शास्त्रियों ने कहा कि नहीं, 33 करोड़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, 33 कोटि। कोटि मीन्स प्रकार, और कोटि मीन्स करोड़ भी होता है। तो बात एक ही है, आप सफाई देते रहो, वो 33 कोटि हैं या वो 33 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 33 कोटि में भी तो श्रेणी आती है ना। अब हम कहते हैं कि भगवान शिव और उनकी परंपरा के सभी सिद्धों को, बुद्धों को, सभी संतों को, सभी महापुरुषों को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को, सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हैं। उनकी परंपरा में कितने लोग हुए होंगे? भगवान राम की परंपरा में कितने लोग हुए? भगवान कृष्ण की परंपरा में कितने लोग हुए? ऐसे जो जिन्होंने उस ऊंचाई को छुआ है। तो हम अब जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो उन सबको नमन करते हैं, उन सबका सम्मान करते हैं। तो ये बात दोनों ही मुझे ठीक लगती हैं, 33 करोड़ भी, 33 कोटि। लेकिन जब हम मजाक उड़ाते हैं तो ठीक है, उस व्यक्ति ने किस दृष्टिकोण से मजाक उड़ाया, उस व्यक्ति ने किस दृष्टिकोण से कटाक्ष किया, वो 100% ठीक हो सकता है। लेकिन क्या हम ठीक हैं जो हम आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं? और जिस दिन किसी ने कहा कि ये हिंदू मूर्ख हैं, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, ये हिंदू मूर्ख हैं, कुत्ते को भैरव मान लेते हैं, ये हिंदू मूर्ख हैं, चूहे को गणेश जी की सवारी मान के उसकी पूजा भी करते हैं, ये हिंदू मूर्ख हैं, सर्प को भगवान शिव का प्रतीक मान लेते हैं, उसके गण मानते हैं, ये हिंदू मूर्ख हैं जो नंदी हैं, उनको शिव का मुख्य गण, जितने गण थे उनका प्रमुख माना गया है, शिव पुत्र हैं नंदी। अगर आप चाहें कभी तो शिव पुराण पढ़िए। लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र आज समाज में वो खोज नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, आंख बंद करके जिसकी बात जचेगी उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो आज गाय की दुर्दशा क्या हो गई आप देख लो। और जिसने कटाक्ष किया था उसको भी नहीं पता था। ठीक है, आप सम्मान नहीं करो लेकिन अपमान तो ना करो। आप उसे अमृत नहीं पिला सकते तो उसे जहर तो मत पिलाओ। आप उसे भोजन नहीं दे सकते लेकिन उसको भोजन करते हुए आप देखने में भी तकलीफ हो रही है आपको। जितने भी इस प्रकृति के संसाधन हैं, रिसोर्स हैं, मनुष्य सोचता है कि उन पे केवल और केवल मेरा अधिकार है, सब कुछ मेरे लिए है। और ठीक उसी के विपरीत ऐसे भी लोग हैं कि जो प्रजाति पशुओं की, पक्षियों की, जीव जंतुओं की समाप्त होती जा रही हैं, उनको फिर से जिंदा रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए के बजट बनते हैं, उन पे खर्च किए जाते हैं कि दोबारा वो पक्षी, जैसे हम डायनासोर की बात करते हैं तो कहते हैं कि डायनासोर कभी होता था, आज नहीं है। चलो वो तो बहुत अलग बात हो गई, हमारे अनुभव में नहीं है। छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे जानवर
होते थे लेकिन अब दिखाई नहीं देते, तो कहाँ चले गए? हमने उनको मार डाला, हमने उनको संभाला नहीं। और मैं कहता हूँ कि ये भी हमारी धरोहर है, ये भी हमारी पूंजी है। ये ब्रह्मांड इतना सुंदर केवल मनुष्य के होने से नहीं है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव जंतु हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे अच्छे और बुरे लोग हैं। सबके संतुलन से मिलके ये ब्रह्मांड इतना सुंदर बना है। तो मेरा निवेदन ये है कि खास करके जो हिंदू लोग हैं और जो शिव कृपा योग से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैंने कहा है पंकज देव शर्मा जी, आजकल मैं इनकी वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शिव कृपा योग का हर साधक इस तरह के कुछ कार्य करे। ये जरूरी नहीं कि हम दिखाएं किसी को कि देखो हमने गौ सेवा की, देखो हमने भैरव जी की सेवा की, मतलब डॉग, स्ट्रीट डॉग। और मैं ये मानता हूं कि हमसे बहुत ज्यादा अच्छे विदेशी लोग हैं। वो हमारे हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन जब वो हिंदू धर्म के बारे में सुनते हैं, थोड़ी सी किताबें पढ़ते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, और बाहर के विदेशी लोग नहीं पढ़ते कृष्ण के बारे में, नहीं पढ़ते राम के बारे में, नहीं पढ़ते शिव के बारे में, ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। वो कहते हैं हिंदू धर्म की जो रूट्स हैं, यहाँ पे इतने संत पैदा होते हैं, यहाँ पे इतने एनलाइटेड लोग होते हैं, यहाँ पे इतना धर्म, पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, इतने मंदिर, ये सब जो बनाए जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? और मैंने देखा ऋषिकेश में, मुझे कुछ समय से रहने का अवसर मिला, कुछ समय मैं वहाँ रहा, तो मैं देखता हूँ वो कहते हैं, मैंने एक नया शब्द सुना, तो वहाँ पे जो गायें हैं, वहाँ बहुत सारी गायें हैं, उनका कोई मालिक नहीं है और वो बंद भी नहीं है किसी गौशाला में या कहीं बंद नहीं है। वो सड़कों पे विचरण करती हैं, बहुत छोटी छोटी सी गायें हैं, पहाड़ी नस्ल की गायें हैं, और बहुत सारे वहाँ डॉग हैं, जिसको हम कुत्ता कहते हैं, हम डंडे मारते हैं, हम भगाते हैं। और मैंने एक दिन बताया था कि इनकी उपयोगिता क्या है, तो वो कहते हैं मॉन्क डॉग। और बड़े प्रेम से कोई भी डॉग रोड पे मिलेगा, उसको ऐसे हक कर लेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको बिस्किट खिलाएंगे, उसको ब्रेड खिलाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसको किस करेंगे। हम कहते हैं ये गंदा है और ये हमारा है, भारत हमारा है, ये गलियां हमारी हैं, ये शहर हमारे हैं, ये विदेशी लोग वहां से आए हैं जहां बहुत हाइजेनिक इनकी सोसाइटी है। और ये हैरान है देख देख के कि भारत कितना अद्भुत है, और उनको प्यार करते हैं, और सचमुच ये वही प्यार लेके वापस जाते हैं। ऐसे वो गाय को बोलते हैं मॉन्क काऊ। कुछ भी खरीदेंगे, खीरा ले लेंगे, ककड़ी ले लेंगे, आम ले लेंगे, बनाना ले लेंगे, कुछ भी फ्रूट लेंगे, गाय को खिलाएंगे, डॉग को खिलाएंगे। और वो जो उनका निश्चल प्रेम है, अनकंडीशनल लव, वो इन जानवरों में महसूस करते हैं। और ये जानवर वो हैं जो मनुष्य के सबसे नजदीक रहते हैं और कुछ मांगते नहीं। तो ये हमारे लिए उपयोगी ना होके भी बहुत उपयोगी है। तो वो जो अनकंडीशनल लव है, वो भारतीय लोगों से कभी नहीं मिलता। विदेशों का मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन इन जीव जंतुओं से वो अनकंडीशनल लव हमें मिलता है, इन पेड़ पौधों से वो लव हमें मिलता है, इस पूरे यूनिवर्स से वो लव हमें मिलता है, फील होता है। किसी पेड़ को आप प्यार करके देखो, उस पेड़ की तरफ से भी आपको एक प्रेम, वो भी भेजेगा अपना प्रेम आपकी तरफ, वहां से प्रवाहित होने लगेगा। आप एक वैसे कुत्ते को प्रेम करो, अपने पालतू को तो आप करते ही हैं, लेकिन बाहर घूमने वाले एक डॉग को आप प्यार करो, फिर उसका जो प्रेम है, वो जो इजहार करता है, उससे आपकी रूह खिल जाती है, आपकी आत्मा की खिलावट होती है। आपकी सारी टेंशनें, आपकी थकावटें, उसके उस प्रेम को देख के आप गदगद हो जाते हो। ऐसी एक सड़क पे घूमती हुई गाय को आप देखो, वो जो उसकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, जब आप उसकी सेवा करते हैं, जब आप उसको सहलाते हैं, जब आप उससे बात करते हैं, तो वो है अनकंडीशनल लव। तो विदेशियों को मैंने बात की कि आपकी फीलिंग क्या है इंडिया के बारे में,
तो मैं पूछता था उनसे, व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट इंडिया? तो वो बोलते थे कि अमेजिंग अमेजिंग इंडिया, माइंड ब्लोइंग इंडिया। मतलब वो ये कहना चाहते थे, बातचीत होती थी। और मैंने देखा कि ऋषिकेश की इंग्लिश एक अलग इंग्लिश है, और देशों की इंग्लिश, भारत की इंग्लिश और यूके की इंग्लिश, अमेरिका की इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया, सबकी होंगी अलग अलग। लेकिन ऋषिकेश में मैंने देखा कि एक अलग तरह का वहाँ भाषा है। आप अनपढ़ हैं तो भी आप पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो भी आप अनपढ़ से आदान प्रदान कर रहे हैं अपनी अपनी फीलिंग्स का, अपने वही वर्ड्स के थ्रू, टूटे फूटे वर्ड्स। और हम अटके रहते हैं माइंड में, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए, इज एम आर मुझे कहाँ लगाना है ये चूक ना हो जाए, वहाँ कोई परवाह नहीं करता। और जब मुझे पता चला कि विदेशों में भी अंग्रेजी सबकी भाषा नहीं है और वो सब अंग्रेजी बोलते हैं, फिर मैंने वहाँ फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों को देखा, भिखारी को भीख मांगते हुए देखा, चाय वाले को चाय बेचते हुए देखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और हमारा भारतीय आदमी वहाँ पहुँचेगा तो ये कहेगा ये तो गलत बोल रहा है। लेकिन मुझे लगा कि गलत और ठीक की परिभाषा तो ये है कि मैं कुछ कह रहा हूँ आप समझ गए, और आप कुछ कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ, दैट्स ऑल। इसके अलावा क्या आप कसौटी बनाओगे? तो बहुत अद्भुत एक वहाँ एनवायरनमेंट है उन लोगों की वजह से। हमारे लोग तो वहाँ भी चीटिंग करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, गलत नजर रखते हैं। और यही हमारे संतों ने किया, हमारे लोगों को मूर्ख बनाया। एक दिन मैंने कहा था कि ओशो ने मूर्खों को मूर्ख बनाया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत लोगों के आशीर्वाद मुझे मिले। और उन्हें लगता है कि मैं ओशो का कोई विरोधी हूं, नहीं, विरोधी मैं बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जहां मुझे लगता है कि ये विरोध है, ओशो ने पूरे जीवन यही किया। और तुम कैसे ओशो के सन्यासी हो कि तुम गलत को भी गर्दन हिला लेते हो और सही को भी गर्दन हिला लेते हो? और ये अनिल गर्ग जी मेरे बारे में थोड़ा जानते हैं कि मैं किस स्वभाव का आदमी, और ये भी उसी नेचर के हैं, इनका भी वही स्वभाव है। लेकिन ये बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। मैं इनको बहुत मान सम्मान देता हूं, मैं इनको बड़े भाई, अपना बड़ा भाई मानता हूं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। सोच समझ इतनी विकसित, इतने सुलझे हुए आदमी बहुत कम मैंने देखे हैं। तो खैर, तो जिन लोगों ने, हमारे ही अपने लोगों ने हमारे अपने ही धर्म की बहुत आलोचना की है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप उस विज्ञान में जाओ ना, आप सोचो ना। चलो मान लेते हैं 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, बहुत सारे हिंदुओं को तो 33 करोड़ के नाम ही याद नहीं है। और ओशो ने तो एक जगह कहा कि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 33 करोड़ थी। और वहां ओशो ने इस बात की तारीफ की है कि भारतीय जो हिंदू धर्म है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो मैथोलॉजी है, वो ये है कि हम हर व्यक्ति में परमात्मा को मानते हैं, हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा है। पूरे जीवन ओशो जैसे संत कहते रहे कि तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं, लेकिन ओशो के किसी सन्यासी को इतनी सोच, इतनी समझ कभी जागृत नहीं हुई कि मैं अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा से बात तो कर लूं कभी, या मैं ये स्वीकार तो कर लूं। शिव सूत्र में ओशो कहते हैं कि एक सूत्र है, बस कुछ नहीं करना आपको, कि जब मुझे भूख लगती है तो समझ लो शिव मेरे द्वारा भोजन कर रहे हैं, इस शरीर के द्वारा शिव ही भोजन कर रहे हैं। जब मैं पानी पीता हूं तो समझ लो शिव ही पानी पी रहे हैं, शिव कोई अलग नहीं है, मैं ही शिव हूं। तो ऐसे हर क्रिया को, एक एक क्रिया का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि अगर तुमसे कुछ गलत हो रहा है तो भी अपने को कहो कि ये शिव ही कर रहे हैं, परमात्मा ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और बात ठीक है। अगर वो पूरे जीवन ये कहते रहे कि तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, तो फिर ये गलतियां कौन कर रहा है? ये जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, या आपसे अच्छे कार्य हो रहे हैं, बुरे कार्य हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? और मैं ये समझता हूं कि बुद्धत्व तो बहुत अलग एक अवस्था है, लेकिन अगर 1% भी आपको वो झलक मिल जाए, आपका जीवन बदलना ही चाहिए।
कब तक उन बेड़ियों में बंधे रहोगे? चाहे वो कबीर की बेड़ी हो, चाहे बुद्ध की बेड़ियां हो, चाहे वो ओशो की बेड़ियां हो, चाहे वो राम की हो, चाहे वो कृष्ण की हो, कब तुम अपनी अपनी सांस, अपनी श्वास कब लेना शुरू करोगे? तुम तो श्वास भी गिन गिन के ले रहे हो कि ओशो ने कहा ऐसे श्वास लेना, बुद्ध ने कहा कि ऐसे चलना, महावीर ने कहा कि ऐसे बैठना। अरे तुम कब कहोगे? सोचो कभी। तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है। और हमारा हिंदू धर्म ने तो पूरा एक विज्ञान दिया है, और उसको प्रयोग करके देख लो। लोग भटक रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ज्योतिषियों की दुकान चल रही है आज हिंदू धर्म के नाम पे, बहुत सारे ढोंग ढकोसले, बहुत सारे आडंबर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुकानें चल रही हैं। ये बहुत सुंदर है। हमने धर्म के नाम पे भी इतने लोगों को रोजी रोटी दे दी, और कभी तो उन्हें समझ आएगी। लोगों को मूर्ख बनाते बनाते कभी तो समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। तो खैर, हमारे यहाँ तो हर चीज में हमने पॉजिटिविटी ढूंढ ली है। उन्होंने तो पूरा विज्ञान बताया कि गाय के जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, वहां किस देवी देवता का वास है, गाय के मूत्र में किस देवी देवता का वास है, गाय का जो गोबर है उसमें किसका वास है, गाय का जो पेट है उसके अंदर किसका वास है, गाय की जो पीठ है, जो स्पाइनल कोड है, वहां किस देवी देवता का वास है, गाय की आंखों में कौन सा देवता है, गाय के मुख में कौन सा है, गाय की जीवा में कौन सा है। आप प्रयोग तो करो। और मैं ये कहता हूं कि अगर हिंदू धर्म के लोग सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा कर लें तो 33 करोड़ देवी देवताओं की हम बात कर रहे हैं। आप छोड़ दो 33 करोड़, 33 कोटि मान लो, 33 प्रकार के देवी देवता, और आप मंदिरों में लाइन लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब आयोजन कर रहे हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, जप तप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उपाय आप कुछ कुछ करते हैं उल्टे सीधे। चौराहे पे दीपक जला देना, चौराहे पे हलवा बना के चढ़ा देना, चौराहे पे 5 मिठाई रख देना, आप बहुत उपाय कर रहे हैं। लेकिन एक गौ माता है जहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जो आपकी एक छोटी सी सेवा, एक चपाती, एक रोटी, एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी अनाज, थोड़ा सा चारा, वो सबकी सेवा हो जाती है, वो आपसे नहीं होती है। तो कैसे हम मूर्ख हैं? ये सबकी ड्यूटी है। आप कोई किसी व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए बात नहीं है, पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बात है। और कोई कहे कि हम तो ओशो को मानते हैं, ये उसके लिए भी है। कोई कहे हम तो नानक जी को मानते हैं, ये उसके लिए भी है। कोई कहे कि हम बुद्ध को मानते हैं, ये उसके लिए भी है। कहाँ से निकले ये सारे धर्म? और अगर कह दूं कि कोई मुसलमान कहे कि हमें विश्वास नहीं है, अरे तुम्हारे पूर्वज तो हिंदू ही थे। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी थी कि तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे संस्कार कहाँ मर गए? दो ही तरह के संस्कार हैं यहाँ, एक देवताओं के हैं, एक दैत्यों के हैं। वो खुद आप चुनाव कर लो अपने अपने जीवन में। मुस्लिम धर्म में भी बहुत अच्छे लोग हैं और हिंदू धर्म में भी बहुत खराब लोग हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हिंदू ही अच्छे होते हैं, मुसलमान अच्छे नहीं होते। नहीं, सभी धर्मों में सब तरह के लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपना चिंतन करते हैं, अपना मनन करते हैं, अपनी थोड़ी सी जितनी परमात्मा ने ये बुद्धि को विकसित किया है उसका उपयोग करते हैं। कोई धर्म हमें ये सब नहीं सिखाता। तो पंकज देव शर्मा जी, आपसे बात शुरू हुई थी तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ये करते हैं, मुझे भी प्रेरणा मिलती है, मुझसे भी जितना हो पाता है मैं करता हूँ। तो ये जो गलियों में घूमने वाले हमारे, ऐसा नहीं कि केवल कुत्ते की और गाय की सेवा करें, जो भी जीव जंतु दिखाई दे। हम तो चींटियों को भी आटा खिलाते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, कर्जा हो गया तो चींटियों को आटा खिला दो। अरे भाई, वैसे भी तो खिलाओ, जिन पे पैसा है, धन दौलत है, कोई कर्जा नहीं है। और कर्जा होना कोई बुरी बात थोड़ी है। बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, और कर्जा किसी सम्मानित व्यक्ति को मिलता है। जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उसको तो बैंक कुछ कर्जा भी नहीं देता, कोई सरकार नहीं देती। दीनहीन दरिद्र समझ के तुम्हें कुछ राशन दे देती है। लेकिन अगर दीनहीन भी कोई समझ रहा है, उसमें से भी एक चुटकी आटा, इतना तो दान कर सकते हो। मैं व्यक्तियों को दान देने की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो जीव जंतु हैं, जो पूरे ब्रह्म, एक लोटा जल आप अपने जल में से, जो आपका जल है, वैसे तो जल की अभी कमी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कितनी भी कमी हो, आप किसी पौधे की जड़ में वो जल डाल दें। जो आप हाथ धोते हैं, कम से कम हाथ धुला हुआ अपना पानी वहां डाल दें।
तो सेवा के तो बहुत आयाम हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल गाय और कुत्ते की सेवा करें, जहाँ भी आपको ये मौका मिले, किसी व्यक्ति की सेवा, किसी जीव की, किसी जानवर की, किसी पक्षी की, किसी पेड़ की, किसी पौधे की, बहुत तरह तरह से आप सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और जब मुझे लगता है कि ये शिव कृपा योग के साधक हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दो ही चीज़ें हैं, साधना और सेवा। साधना एक बार नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन सेवा अगर नहीं करोगे तो साधना से भी कुछ नहीं होगा। तुम वही बोलते ना, स्टोन हार्ट बने रहोगे, वही पत्थर दिल बने रहोगे। और जब तक तुम्हारे दिल में कहीं दया का भाव नहीं, करुणा का भाव नहीं, प्रेम का भाव नहीं, तो तुम व्यक्ति हुए ही नहीं। व्यक्ति के जैसे जन्म मिल गया, शरीर मनुष्य का मिला, तो इससे कोई मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य जैसे संस्कार आपके भीतर विकसित होने चाहिए। और ये बहुत आसान है, ना किसी गुरु की जरूरत है, ना किसी संत की जरूरत है, ना इसमें कट्टर होने की जरूरत है। तुम जिस धर्म में हो, जिस मजहब में हो, जिस मर्जी गुरु को मानो, जिस मर्जी विधि विधान से पूजा पाठ करो, लेकिन थोड़ी इंसानियत को विकसित करो। और ये कहीं जाना ही नहीं है दूर, और कुछ अलग से धन की आवश्यकता नहीं है। कौन सा ऐसा घर है जहाँ रोटी नहीं बच जाती? कौन सा ऐसा घर है कि जहाँ एक मुट्ठी आप आटा, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी कुछ बचता नहीं है? हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो ये माना जाता है कि सबके भोजन करने के बाद भी कुछ बचना चाहिए। वो जो आपकी किचन है, वो जो भंडार है, वो खाली नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारी माताएं बहनें, अगर आखिरी रोटी भी होती है तो उसमें से एक टुकड़ा तोड़ के उस जहां रोटी को रखते हैं उस बर्तन में छोड़ देती हैं, कि बिल्कुल खाली नहीं करना है उसको। हमारे यहाँ मान्यता है कि रात में हमारे देवी देवता आते हैं, हमारे संत आते हैं, हमारे जो दिव्य आत्माएं हैं वो आती हैं, तो उनका भोग समझ के हम रोटी को छोड़ते हैं। एक रोटी रखते हैं, उसमें एक रोटी भी नहीं रखते तो एक टुकड़ा रखते हैं। बिल्कुल बर्तन खाली नहीं करते रसोई में। और सुबह उठ के अगर उस एक टुकड़े को भी आप किसी जीव को दे देंगे, ये सेवा हो गई। ऐसा थोड़ी कि सेवा के लिए कारोबार छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, अपना बिजनेस छोड़ो, परिवार छोड़ो, ना, जहां हो वहीं से। तो पंकज देव शर्मा, आपसे बहुत अच्छा लगता है और आप एक्टिव रहते हैं। तो आज का एक सवाल मैं दे रहा हूं शिव कृपा योग के लोगों के लिए। देखो, मेरा अब जीवन जो है शिव कृपा योग के लिए है। जो लोग सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा पे चलना चाहते हैं, मेरा जीवन उनके लिए है। और ये पिछले 17-18 साल से ऐसे ही चल रहा है। मैंने जो मेरी सांसारिक जिम्मेदारियां थी, पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, लगभग वो सब पूरी कर दी है। और ऐसा अभी मैं मानता हूं, हो सकता है कहीं कोई कुछ दबा पड़ा हो, कि मैं अब सब तरह के जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है, उससे मुक्त हो गया हूं। ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है कभी फिर कोई चीज उभर के आ जाए। बहुत सारी परतें हैं, जन्मों जन्मों की परतें हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अहंकार के बहुत बहुत रूप हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं मानता कि 100% हो गया होगा, और 100% होना भी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं भगवान कृष्ण में भी अहंकार था, मैं मानता हूं भगवान राम में भी अहंकार था, लेकिन उसको अहंकार ना कहें, हम उसे अभिमान और स्वाभिमान कहें। तो वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, स्वाभिमान होता है, लेकिन दूसरे को वो भी अभिमान लगता है, अहंकार लगता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। मुझे सुझाव दें, हम क्या ऐसा करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर पाएँ, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चलने के लिए मोटिवेट कर पाएँ। कुछ बताइए। जो लोग शिव कृपा योग से जुड़े हुए हैं उन्हें सब पता है शिव कृपा योग में कैसे कैसे सब चलता है, वो सब जानते हैं। तो अपने अपने सुझाव दो कि हम और ज़्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, या कहें कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं। सब लोग अपने सुझाव मुझे भेजें, मुझे इंतज़ार रहेगा। और ये आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या आप यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे आप कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर अपने सुझाव मुझे देंगे कि शिव कृपा योग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी कैसे हो सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे कैसे चलने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कल्याण गुरु जी का मार्गदर्शन कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनको दे सकते हैं। बहुत लोगों के जीवन में दुख है, कष्ट हैं, परेशानियां हैं,
कैसे उनसे मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप सबको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए और मोटिवेट करता हूँ। बहुत सुंदर मार्ग है ये, परमात्मा का मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है, साधना का मार्ग है, सिद्धों का मार्ग है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद मिलता है। तो इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।